कुकू बेटा देख, आज मैं तेरे लिए ताजे फल लाई हूँ। तू बस मन लगाकर अपनी उड़ने की प्रैक्टिस कर, तुझे बहुत ऊंचा जाना है। माँ, आप मेरे लिए इतना करती हैं। एक दिन मैं आपके लिए हीरों का घर बनाऊंगा और हीरों की खेती करूंगा। बेटा, हीरे तो चमकते हैं, लेकिन असली चमक तो अपनों के प्यार में होती है। इन्हें संभाल कर रखना। हीरों की खेती से कुकू ने एक जादुई हीरों का घर बनाया, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकता था। कुकू अब शहर में बड़े काम करने लगा और बहुत व्यस्त हो गया। माँ, अब आप इस जादुई घर में रानी की तरह रहो। मुझे काम के सिलसिले में दूसरे जगह जाना होगा, पर मैं आपको खत लिखता रहूँगा। ठीक है बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तेरी चिट्ठी का इंतजार रहेगा। शहर जाकर कुकू काम में इतना डूब गया कि उसके पास माँ से मिलने का समय ही नहीं बचा। हर साल माँ के जन्मदिन पर वो एक भावुक खत लिखता, पर उसे पोस्ट करना भूल जाता। आज माँ का जन्मदिन है। मैंने उनके लिए बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, पर अभी डाकखाना बंद हो गया होगा। इसे कल पक्का भेज दूंगा। वो खत अपने खाली घोंसले के अंदर रख देता। ऐसे ही कई साल बीत गए और कल कभी नहीं आया। उधर जादुई घर में रानो चिड़िया अकेली हो गई थी। वो रोज दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती, लेकिन कुकू का कोई खत नहीं आता। रानो, तेरा बेटा तो शहर जाकर तुझे भूल गया। कोई खत पत्री भी नहीं आती उसकी। नहीं कालू भाई, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। वो लिखता जरूर होगा, शायद मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे। रानो ने एक खाली डिब्बा लिया। जब भी उसे कुकू की याद आती, वो खुद ही एक कागज पर लिखती, मेरी माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे डिब्बे में डाल देती। अगर मेरा बेटा नहीं भेज पा रहा तो क्या हुआ? माँ का दिल सब जानता है। वो यही कहना चाहता होगा। कालू कौवा उड़ता हुआ गोरी कवि और हरियाली तोती के पास पहुँचा, जो बरगद के पेड़ पर बैठी थी। तीनों मिलकर रानो की ममता का मजाक उड़ाने लगी। देखा तुम लोगों ने, रानो चिड़िया पागल हो गई है। बेटा शहर जाकर ऐश कर रहा है और ये खुद ही खत लिखकर खुद को ही दिलासा दे रही है। सही कहा कालू, इतना बड़ा हीरों का घर किस काम का, जब बेटा पूछने तक नहीं आता। मुझे तो लगता है गोलू अपनी माँ को भूल चुका है। सच में रानो को लगता है कि गोलू उसे खत लिखेगा, पर शहर की चकाचौंध में पुराने घोंसले किसे याद रहते हैं। बेचारी रानो झूठी उम्मीद के सहारे जी रही है।